गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम के लिए लेकर आए हैं राजस्थान भूगोल के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों जेल प्रेरी, रीट, बीएसटीसी, पीटीटी ऑल एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देता है। यहाँ से एग्जाम के अंदर आपको 5+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ट्रेडश्री कालक्रम की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन ए है जैसलमेर में, ऑप्शन बी बीकानेर में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी झालावाड़ में। तो राजस्थान में ट्रेडश्री कालक्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है बच्चों? जैसलमेर में भी और बीकानेर में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की राजस्थान में लंबाई है 1170 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1070 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1570 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 2070 किलोमीटर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान में कितनी लंबाई है बच्चों? 1070 किलोमीटर। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई का क्या नाम बच्चों? इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा, जो राजस्थान के पश्चिम के अंदर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान की पश्चिम सीमा का क्या नाम है? डूरंट रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या कोई नहीं? क्या नाम है बच्चों? रेड क्लिफ रेखा। कितनी है लंबाई? 1070 किलोमीटर। आपको पूछा जाए कि डूरंट रेखा कौन कौन से देश के बीच है? भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच। और मैकमोहन रेखा कौन से देश के बीच है? भारत और चीन के बीच। और भारत और चीन के बीच कब हुआ था बच्चों समझौता? ये 1914 शिमला समझौता के तहत। कौन सा समझौता था ये? शिमला समझौता। आपको पूछा जाए कि डूरंट रेखा की लंबाई कितनी है भारत और अफगानिस्तान के बीच की? यह बच्चों 2640। कितनी है? 2640, 2640। अगला क्वेश्चन है, मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है रघुनाथगढ़, जयगढ़, कमलनाथ, तारागढ़। कौन सी है बच्चों? कौन सी चोटी है बच्चों? तारागढ़। यह कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। 870 मीटर। रघुनाथगढ़ है बच्चों सीकर के अंदर। और जयगढ़ है जयपुर के अंदर। और कमलनाथ है बच्चों उदयपुर के अंदर। कमलनाथ कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और मध्य की सबसे छोटी कौन सी बच्चों? तारागढ़। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कंठल का भाग, बोराट का पठार, गोडावना लैंड का पठार या छप्पन का मैदान? तो प्रतापगढ़ किसका भाग है बच्चों? कंठल का मैदान। और बोराट का पठार कहाँ पर है बच्चों? यह है उदयपुर के उत्तर पश्चिमी कुंभलगढ़ और गोगुंदा तक। उदयपुर के उत्तर पश्चिमी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। छप्पन का मैदान है बच्चों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मेसोजोइक कालक्रम की चट्टानें पाई जाती है जैसलमेर में, बीकानेर में, उप दोनों में या सिरोही में? तो मेसोजोइक कालक्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है बच्चों? जैसलमेर और बीकानेर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? दरियन, बाकर, खड़ीन, दोरे। किस नाम से पुकारा जाता है बच्चों? दरियन। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ है घोड़े के दौड़ने का रास्ता, एक विशेष प्रकार का रास्ता या तंग रास्ता या कोई नहीं? तो नाल शब्द का अर्थ क्या बच्चों? तंग रास्ता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? 33 सागर, गोडावना लैंड, अंगारा लैंड या किसी की नहीं? तो पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है बच्चों? 33 सागर के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाला है। खड़ीन का आविष्कार किसने किया था? नागौर के ब्राह्मणों ने, पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने या बाड़मेर के ब्राह्मणों ने? किसने किया था बच्चों? जैसलमेर के
पालीवाल ब्राह्मणों ने। खड़ीन बच्चों क्या होते हैं? पानी इकट्ठा करने की एक पद्धति होती है। क्या होती है? पानी इकट्ठा करने की। हमादा कहते हैं, किसे कहते हैं? चक्रवात को, चट्टानी मरुस्थल को, पथरीला मरुस्थल को या बवंडर को। तो हमादा किसे कहते हैं बच्चों? चट्टानी मरुस्थल को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेग मरुस्थल कहते हैं, किसे कहते हैं? पथरीला मरुस्थल को, चट्टानी मरुस्थल को, सूखे मरुस्थल को या कोई नहीं। तो रेग मरुस्थल किसे कहते हैं बच्चों? पथरीला मरुस्थल को। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में है? उत्तरी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में। तो कहां पर है बच्चों? दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। तो जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है बच्चों? उदयपुर के अंदर। सिरोही के अंदर कौन कौन सी चोटी है बच्चों? यह भी आपको याद रखना है। पहली है गुरु शिखर, अचलगढ़, दिलवाड़ा, एक है शेर। यह कहां पर बच्चों? सिरोही के अंदर। गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? 1727 मीटर। अचलगढ़ की है 1380 और दिलवाड़ा की है 1442 और शेर की है 1597। ये सिरोही की चोटी है। अब बात कर लेते बच्चों राजसमंद की। कौन सी है? कुंभलगढ़। कौन सी है? कुंभलगढ़। और जरगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 1431। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है? विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार, समांतर चतुर्भुज, आयताकार या वर्गाकार। तो राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का बच्चों? विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार। और टी.एच. हैंडले ने बताया था। किसने बताया बच्चों? टी.एच. हैंडले ने। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? 8, 10, 13, 22। कितने जिलों में बच्चों? 13 जिलों के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, अरावली पूर्ववर्ती प्रदेश या पूर्वी मैदानी भाग। कहाँ करती है बच्चों? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, तारा, बरखान या गोराउड। कौन सा नहीं बच्चों? गोराउड। पैराबोलिक भी है, तारा भी है और बरखान भी है। अब बात कर लेते हैं बच्चों बरखान की। बरखान कैसे होते हैं? ये होते हैं बच्चों अर्ध चंद्राकार। कैसे होते हैं? अर्ध चंद्राकार। एक होता है बच्चों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ कैसे होते हैं बच्चों? हवा की दिशा के लंबवत। हवा की दिशा के लंबवत कैसे होते हैं? अनुप्रस्थ। निम्न में से कौन सा जिला जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? धौलपुर, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़, बारां। कौन सा बच्चों? प्रतापगढ़। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? जैसलमेर, उदयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा। कहाँ पर पड़ती है बच्चों? बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है क्रम से? बांसवाड़ा जैसलमेर, डूंगरपुर नागौर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर धौलपुर। तो कहाँ पर बच्चों? बांसवाड़ा और जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में मिलता है? अजमेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। कहाँ पर मिलता है बच्चों? जैसलमेर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर जोधपुर, बाड़मेर जालौर, जैसलमेर बाड़मेर, जालौर जोधपुर। कौन से बच्चों? जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान और समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत से बने हुए टीले, बड़े टीलों को किस नाम से पुकारा जाता है? सैंड ड्यून, खड़ीन, गिज्जर या वृक्षभी। किस नाम से पुकारा जाता है बच्चों? सैंड ड्यून। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
56 का मैदान स्थित है उत्तर पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या पूर्वी राजस्थान में। तो 56 का मैदान कहाँ पर है बच्चों? दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ पर बच्चों? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ गैलोरी किस नगर को कहा है? जयपुर को, उदयपुर को, चित्तौड़गढ़ को, जोधपुर को। किसको कहा है बच्चों? जयपुर को। क्यों कहा है? क्योंकि ये योजनाबंद से बना हुआ है। और किसने बसाया था जयपुर को 1727 के अंदर? स्वाई जयसिंह ने। किसने बसाया था बच्चों? स्वाई जयसिंह ने। और जयपुर को क्या कहते हैं बच्चों? भारत का पेरिस। क्या कहते हैं? भारत का पेरिस। और गुलाबी शहर भी कहते हैं। और हवा महल का निर्माण किसने किया था बच्चों? वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। कौन था? लालचंद उस्ता। अब बात कर लेते हैं बच्चों उदयपुर की। उदयपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस। क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस। जिलों की नगरी। क्या कहते हैं? जिलों की नगरी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद झील, जो मानव निर्मित है। कौन सी है? जयसमंद झील। और पिछोला झील भी कहाँ पर बच्चों? उदयपुर के अंदर। अब बात कर लेते बच्चों चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम क्या है बच्चों? चित्रकूट। क्या है? चित्रकूट। और राजस्थान का गौरव भी किसको कहते हैं बच्चों? चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव। और मेवाड़ की क्या कहते हैं बच्चों? राजधानी। मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़गढ़। अब बात कर लेते हैं बच्चों जोधपुर की। जोधपुर को क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी या नीला शहर। क्या कहते हैं? नीला शहर या सूर्य नगरी। और जोधपुर को किसने बसाया था बच्चों? राव जोधा ने। किसने बसाया था? राव जोधा ने। कब बसाया था बच्चों? 1453 के अंदर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग प्राकृतिक ऐतिहासिक काल की किस भौतिक इकाई का अवशेष है? अंगारा लैंड, तैतीस सागर, गोडावना लैंड या कोयनी। किसके बच्चों? तैतीस सागर के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन समय में सिरोही एवं आबू के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? आबूर्द, चंद्रावती, ए और बी दोनों या सूरसेन। किसके नाम जाना जाता बच्चों? आबूर्द और चंद्रावती। अगला क्वेश्चन है मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक प्रदेश है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। कौन सा बच्चों? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन कौन से राज्य बच्चों? एमपी और राजस्थान। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, गोडावण, कोयल, हंस। कौन सा बच्चों? गोडावण। और वैज्ञानिक नाम क्या बच्चों? ग्रेट इंडियन बस्टेड। यह कहाँ पर पाया जाता है मुख्यतः बच्चों? जैसलमेर साइड। कहाँ पर पाया जाता है? जैसलमेर। यह शुतुरमुर्ग जैसा होता है बच्चों। कैसा होता है? शुतुरमुर्ग जैसा। और यह भी याद रखना है कि गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था बच्चों? 1948। ग्रेट इंडियन बस्टेड किसे कहते हैं? कुडजा, साइबेरियन सारस, गोडावण, चिंकारा। किसको कहते हैं बच्चों? गोडावण को। और साइबेरियन सारस कहाँ पर आते हैं बच्चों? भरतपुर के अंदर। केला देव वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर क्या आते हैं? साइबेरियन सारस आते हैं। अगला क्वेश्चन राजस्थान का राज्य के खेल क्या है? बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल। कौन सा बच्चों? बास्केटबॉल। और राज्य के खेल कब बनाया गया था बच्चों बास्केटबॉल को? 1948। कब बनाया गया था? 1948। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा, चित्ता, शेर, भालू। कौन सा बच्चों? चिंकारा और ऊंट। चिंकारा और ऊंट दोनों ही है। ऊंट को कब घोषित किया गया बच्चों? 19 सितंबर 2014 को। राजस्थान का राज्य वृक्ष है नीम, खेजड़ी, पीपल, अरडू। कौन सा बच्चों? खेजड़ी। कब घोषित किया गया? 1983। और अमृता देवी ने क्या दिया था बच्चों? खेजड़ी के लिए बलिदान दिया था। वो कहाँ की थी? जोधपुर की। और खेजड़ी को किस नाम जानते हैं बच्चों? जांटी। क्या कहते हैं? जांटी। और खेजड़ी को जो फल लगता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सांगरी। क्या बोलते हैं? सांगरी। सांगरी सूख जाने पर क्या बोलते हैं उसको? खोक्का। क्या बोलते हैं? खोक्का।
रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? बबूल, फोग, रोयडा, खेजड़ी। किसे कहते हैं बच्चों? खेजड़ी को। और राजस्थान का गौरव भी किसे कहते हैं? खेजड़ी को। राजस्थान का गौरव और कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को। अगला टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख मृदा संसाधन। अगला क्वेश्चन है ऊसर भूमि किसे कहते हैं? खारी एवं लवणीय भूमि को, पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित भूमि को, सागर के किनारे की भूमि को, या नदियों के किनारे पर स्थित भूमि को। तो ऊसर का अर्थ क्या होता है बच्चों? खारा। क्या होता है? खारा। तो खारी एवं लवणीय भूमि को क्या कहते हैं? ऊसर भूमि कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में जल अपर्दन तथा वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित मिट्टियां हैं काली मिट्टी एवं लाल मिट्टी, काली मिट्टी एवं बलुई मिट्टी, कांप मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, या बलुई मिट्टी और काली मिट्टी। तो जल अपर्दन और वायु अपर्दन से कौन सी है बच्चों? वायु अपर्दन से तो है बलुई मिट्टी। कौन से है? बलुई मिट्टी। और जल से है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी और बलुई मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर साइड। मरुस्थलीय जिलों में सर्वाधिक खाद्य फसल बोई जाती है मक्का, बाजरा, जौ, गेहूँ। कौन सी बोई जाती है बच्चों? बाजरा। सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ पर होता है बच्चों? बाड़मेर के अंदर। कहाँ होता है? बाड़मेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर। कहाँ पर की गई बच्चों? जोधपुर व जयपुर के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? रेतीली, लाल, काली, दोमट व कचाली। कौन सी मिट्टी का बच्चों? रेतीली मिट्टी का। लाल मिट्टी कहाँ पर बच्चों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लाल व मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। और रेतीली मिट्टी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू साइड क्या पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। मृदा अपर्दन में सर्वाधिक सहायक नदी है लूणी, पश्चिमी बनास, चंबल, सोम। कौन सी है बच्चों? चंबल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? मिट्टी के गुणों के आधार पर, मिट्टी की उर्वरता के आधार पर, मिट्टी की औषधि के आधार पर, या मिट्टी के पीएच मान के आधार पर। किसके आधार पर किया गया बच्चों? मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। कहाँ पाई जाती है बच्चों? पश्चिम साइड। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में घग्गर में बाढ़ग्रस्त मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी है भूरी मटियार दोमट मिट्टी, पीली भूरी बलुई मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, या लाल दोमट मिट्टी। कौन सी बच्चों? पीली भूरी बलुई मिट्टी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भूरी मटियार दोमट मिट्टी। कौन सी है? भूरी मटियार दोमट मिट्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी, भूरी दोमट मिट्टी, कांप मिट्टी, या भूरी बलुई मिट्टी। कौन सी बच्चों? काली मिट्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम की समस्या से आशय है बाल आकर्षि का अधिक होना, जलमग्नता अधिक होना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिक होना, सेम सब्जी के लिए उपयोग न होना। क्या होना बच्चों? जलमग्नता का अधिक होना। सेम की समस्या सबसे अधिक कहाँ पर है बच्चों? जैसलमेर साइड। कहाँ पर है? जैसलमेर। तो जलमग्नता अधिक होना। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित मरुस्थलीय होने का प्रमुख भौगोलिक कारण क्या है? जलवायु की शुष्कता, समुद्र से दूरी, जलवायु की आर्द्रता, या कोई नहीं। क्या बच्चों? जलवायु की शुष्कता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल लोमी मिट्टी किस जिले में नहीं पाई जाती? जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कहाँ नहीं पाई जाती बच्चों? जोधपुर साइड नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर साइड। अगला क्वेश्चन है राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय है सूक्ष्म कृषि को प्रोत्साहन व चराई पर नियंत्रण, सिंचाई के साधनों का विकास, मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का अधिक से अधिक रोपण, या उपयुक्त सभी। क्या बच्चों? उपयुक्त सभी। सूक्ष्म कृषि को प्रोत्साहन व चराई पर क्या करना है? नियंत्रण करना है। सिंचाई के साधनों का क्या करना है? विकास करना है।
मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का क्या करना है, अधिक से अधिक रोपण, मतलब रोपना है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सेम किस स्थिति से संबंधित है, मिट्टी मृदा का अपरदन, कटाव, रेत, बालू के टिल्लों का निर्माण, परिस्थिति में परिवर्तन या वन्य कटाव। किससे बच्चों, मिट्टी और मृदा का क्या होना, अपरदन होना और कटाव। तो सेम किस स्थिति से संबंधित है बच्चों, मिट्टी मृदा का अपरदन और कटाव से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र की मिट्टियां लवणों से क्यों अधिक प्रभावित है, निचली परत की मिट्टी पर खारे पानी की होना, अधिकता होना, कच्छ की खाड़ी से हवा द्वारा लवणों को उड़ाकर लाना, ऊपरी परत की मिट्टी पर लवणों की अधिकता होना, या उपयुक्त सभी। क्या होना बच्चों, उपयुक्त सभी। निचली परत की मिट्टी में क्या होना, खारे पानी की अधिकता होना, और कच्छ की खाड़ी से हवा द्वारा लवणों को उड़ाकर लाना, और ऊपरी परत की मिट्टी पर क्या होना, लवणों की अधिकता होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की निरंतर उर्वरता बने रहने का प्रमुख कारण है, वार्षिक वर्षा का औसत अच्छा रहना, प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव, नियमित सिंचाई या मीठे जल संसाधन। क्या होना बच्चों, प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का क्या होना, जमाव होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है, मिट्टी का गठन, अजैविक तत्व है, मिट्टी निर्माण की अवधि, या जैविक तत्व है। कौन से बच्चों, जैविक तत्व है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य मृदा का पीएच मान कितना होता है, 0.3 पीएच, 6.7 या 7.5 पीएच, 1.3 और 4.2 पीएच, 8.5 और 12 पीएच। कितना था बच्चों, 6.7 से 7.5 पीएच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित है, 2/3, 1/3, 3/4 या 1/4। कितना बच्चों, 1/4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा अपरदन के निम्नलिखित में से किस प्रकार से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है, लवणीकरण, जलमग्नता, वायु अपरदन या जल अपरदन। किससे प्रभावित है बच्चों, वायु अपरदन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में तेज गर्मी के कारण ग्रीष्म ऋतु में वायु में संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति को क्या उत्पत्ति होने से उत्पन्न स्थानीय वायु को क्या कहते हैं, स्थानीय भंवर कहलाते हैं। लू, पुरोहिया, भूबुलैया या कोयनी। क्या कहलाते हैं बच्चों, भूबुलैया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लू कैसी होती है बच्चों, गर्मी के अंदर चलने वाली क्या होती है, गर्म हवा। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान रहता है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस या 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है बच्चों, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा में रासायनिक तत्वों की फसलों द्वारा पूर्ति करने हेतु फसल चक्रण की कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए, मिश्रित कृषि, फसलों को हेर फेर कर बोना और भूमि को पड़ती छोड़ना, समोच्च कृषि या उपयुक्त सभी। क्या करना चाहिए बच्चों, फसलों को हेर फेर कर बोना और भूमि को पड़ती छोड़ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरिडोसोल्स मृदा पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु में, नम जलवायु में, शुष्क जलवायु में, अर्ध नम जलवायु में। कहाँ पाई जाती है बच्चों, अर्ध शुष्क जलवायु में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी अपरदन रोका जा सकता है, पशुओं को चारागाहों में चराया जाए, वृक्षों की पट्टी लगाना, बहते हुए जल की मात्रा में कमी करना। क्या करना बच्चों, पशुओं को चारागाहों में चराया जाए और वृक्षों की पट्टी लगाना और बहते हुए जल की मात्रा में कमी करना। उपयुक्त सभी का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक कॉटन मिट्टी कहलाती है चिकनी मिट्टी, काली मटियार, दोमट, लाल मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। कौन सी कहलाती है बच्चों, काली मटियार, दोमट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आड़ती पठार की मिट्टी है लाल, पीली, कछारी, भूरी, मध्यम काली। कौन सी बच्चों, काली। खसरा संबंधित है भूमि का क्षेत्र, राजकीय कर, सार्वजनिक भवन या धार्मिक कर। किससे बच्चों, भूमि क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल और माई बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है काली मटियार, दोमट, भूरी बलुई, भूरी मटियार, दोमट या लाल दोमट। कौन सी बच्चों, काली मटियार, दोमट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के कौन से क्षेत्र है जो वायु अपरदन से प्रभावित है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, पश्चिम शुष्क मैदानी क्षेत्र या घग्गर बेसिन। कौन सा बच्चों,
पश्चिमी, शुष्क, मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान किस भाग में पाई जाती है? पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी। कहाँ पाई जाती है बच्चों? पूर्वी भाग के अंदर। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती? करौली, बाड़मेर, अलवर, धौलपुर। कहाँ नहीं पाई जाती बच्चों? अलवर। कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र के अंदर। मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश को मिलान करना है। एडोसोल्स कहाँ पाई जाती है बच्चों? शुष्क व अर्धशुष्क। इनसेप्टी सोल्स ये पाई जाते हैं बच्चों अर्धशुष्क व आर्द्र। एल्फी सोल्स ये पाई जाते हैं बच्चों उप आर्द्र व आर्द्र के अंदर। और वर्टी सोल्स ये पाई जाते हैं बच्चों आर्द्र और अति आर्द्र। अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।